नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अमरोहा कोट चौराहे पर शनिवार दोपहर 1:30 बजे के लगभग बड़े डाक खाने के पास रखे ट्रांसफार्मर में फ्यूज उड़ने के बाद निकली चिंगारी से ट्रांसफार्मर में आग लग गई और सैकड़ों में ही ट्रांसफार्मर को आग ने भयंकर चपेट में ले लिया। पास में चाय की दुकान कर रहे शराफत होटल वाले ने तुरंत बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर बिजली विभाग के 4 कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नहीं पहुंचने पर बिजली विभाग के 4 कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। महामारी को क्या देखिए, जैसे सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो जुलूस किसी भी प्रकार का ना निकले और किसी भी तरीके की लोगों की गैदरिंग ना हो, तो उसी क्रम में हम लोग और सारा प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक साथ गश्त पर है। सब जगह पर हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई लोग इकट्ठा ना हो, किसी तरह का जुलूस में सारे जो ये एक मुहर्रम का जो ये अवसर है उसको लोग घरों पे ही अपना इबादत करके मनाएं, शोक करके घरों पर ही मनाएं। इस तरह का जुलूस तो उसी क्रम में हम लोग शहर में। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड स्थित विजन ऑप्टिकल्स दुकान का रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी में पात्रों को नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा ले गए पक्के मकान वाले, जो थे नेताजी के खासम खास। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण गरीबों के कच्चे मकान गिर गए हैं। उपरोक्त लोगों के मकान जमींदोज हो गए हैं। गौरतलब है कि रानीपुर नगर पंचायत के लगभग 1600-1700 प्रधानमंत्री आवास आ चुके हैं और इनमें से 50% आवास सिस्टम की बंदरबाट की भेंट चढ़ गए और अपात्रों को दिए गए। शासन की इस योजना का लाभ अधिकांश उन अपात्रों को मिला जिनका सिस्टम में सेटिंग थी या जिनके पास 20,000 रुपये सुविधा शुल्क देने के लिए उपलब्ध था। कुछ आवास तो ऐसे लोगों को मिल गए जिन्होंने दूसरे के कच्चे मकान पर फोटो खिंचाकर भेज दी। यहाँ पर नगर पंचायत की मौन सहमति के कारण एक ही परिवार के 3-3 आवास दे दिए गए। नाम है आपका? बरकत। कौन से वार्ड की रहने वाली हैं? 10 नंबर। क्या हो गया यहाँ पे? इधर रात में पानी गिरा साहब, तो सब दब गया है, बर्तन भाड़े सब दब गए, खाना पीना सब दब गया है। उधर मोहल्ला वालों ने निकाला फिर। अच्छा, तो अब कहाँ पे व्यवस्था कर लिया आपने? दूसरे मोहल्ले में व्यवस्था कर ली फिर। तो सामान आपका सभी चीज यहीं में दबे हैं अभी, तो निकाला नहीं सामान? कुछ निकाल लिया थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ टूटे के स्थान से निकाला होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या परेशानी होगी आपको? बस की वजह से हमारा मकान गिर गया। अच्छा, तो कब गिर गया था? बारिश हुई जिस दिन, उस दिन रात में गिर गया और आवाज आई तो हम भाग गए दूर। अच्छा, हाँ। तो यहीं पे रहते हो? हाँ, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 14 है। आवास नहीं आया आपका? नहीं जी, आवास नहीं आया। 2-3 बार फार्म भी भर चुके फिर भी नहीं आया। पैसों वालों के आते हैं, हमारी सुनवाई होती कहाँ है। सरकार से कोई अभी तहसील से कोई आया नहीं देखने आपके? अभी नहीं आया, ना कोई देखने आया, ना पूछने आया। तो इसी में रहते हो आप? हाँ, इसी में रहते हैं। हाँ, वो उधर भी फूट गया है और इस साइड भी फूट गया है। वो थोड़ी सी जगह रह रही, उसमें हमने पन्नी चढ़ा ली थी, वो उसी में गुजारा कर रहे हैं। तब आप यहाँ पे मत रहें, आप चाहे किराए का कमा लेकर रहें, कहीं गिर जाएगा तो आप लोगों को चोट या दब सकते हैं आप लोग। ठीक है, किराए पे देख लेंगे, कहीं और रह लेंगे किराए पे। है आपका? भगवती। तेज बोलो। भगवती। क्या हो गया आपके संग? रात के बाद भाई मकान गिरा, पानी गिरने से? पानी गिरने से। तो आप लोग कहाँ थी? घर रहते। अच्छा, तो आप लोगों को चोट मोट तो नहीं आई? मोहल्ला वाले दौड़े निकाल सब ने है, हम लोगों को बच्चों ने सब। अच्छा, तो अब कैसी कैसी व्यवस्था है आपकी? दूसरे मकान में रहने लगी, पानी चढ़ा। अच्छा अच्छा, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और कौन सा वार्ड है आपका जी? 14 वार्ड, नगर पंचायत रानीपुर का। नगर पंचायत रानीपुर। क्या नाम है आपका? पार्षद राम कुमार बमोरिया। कौन से वार्ड के हैं आप? वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं आप। यहाँ पे जो क्या हो गया है? ये पानी गिरा अभी 12 घंटे बराबर, मूसलाधार बारिश से मकान गिर गया।
तो ये आवास किसका है? ये मकान है राजेंद्र सन ऑफ कल्लू राम का। अच्छा, जो घर वाले हैं नहीं क्या? अभी क्या है, मजदूरी करने बाहर चले गए हैं यहाँ से। काम यहाँ पर कुछ था नहीं, तो बाहर मजदूरी करने चले गए, चाबी अपने पास दे गए थे, क्या करें उसके लिए गिर गए। तो ये इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है कुछ? हाँ, पूरे घर गृहस्थी का सामान उनका रखा हुआ था, उसी में दब गया है। ये सब सामान दब गया उसी में? दब गया है। तो आपने निकलवाया नहीं है? अब बरसात चल रही है, अभी ऐसे में क्या निकलवा रहे, ऐसे में कीटाणु कीड़ा छुअन के भी डर रहते हैं अभी। तो बरसात रुकने के बाद निकलवाएंगे। हाँ। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में रविवार की दोपहर को कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी जनता से लॉकडाउन का पालन कराने की अपील की और मुहर्रम के पर्व पर शांतिपूर्वक घरों में मनाने को कहा। इसके अलावा मुहर्रम के पर्व के चलते करबला पर ताजियों के विसर्जन को लेकर प्रशासन क्षेत्र में पूरी तरह सतर्क रहा। इस दौरान उप जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला क्षेत्र के अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए नजर आए। करबला पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जी सर, आज थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुहर्रम का, हाँ, ये मुहर्रम का समय था, तो पहले से जो शासन के निर्देश थे उनका पालन कराने के लिए हम और सीओ साहब पूरे तहसील क्षेत्र में घूम रहे हैं और आज यहाँ ये बिलारी के करबला स्थान पर बैठे हुए हैं ताकि लोग जो है इकट्ठे ना हों और शासन के नियमों का पालन हो सके। कोरोना को दृष्टिगत से जो इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई उनका पालन कराने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। इस लॉकडाउन के दरमियान राघोपुर प्रखंड के भीमशंकर स्थान में श्रद्धालु जन की भीड़ बढ़ रही है और मंदिर के गेट पर से पूजा करके घुमा दिया जाता है। प्रशासन का खूब पालन हो रहा है और जनता का नाम क्या है अपना बाबा? ताराकांत गिरी। ये कौन सा स्थान है? भीमशंकर धरहरा धरहरा है। सुपौल से सीनियर संवाददाता महानंद यादव की रिपोर्ट। अमरोहा नगर पालिका परिषद में लेखा विभाग के बाबू इशरत अली के पुत्र आकिब की स्कूटी को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने बताया कि हादसा अमरोहा थाना देहात जिला चकिया मार्ग पर हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बता दें, मृतक युवक आकिब फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी बताया जा रहा है और पढ़ाई में भी काफी होनहार था। उसकी मौत से पूरे परिवार में गम का माहौल है। जी चेयरमैन साहब, जो हादसा हुआ क्या? बड़ी दुखद सूचना सुबह सवेरे मिली हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद में अकाउंट्स में हमारे बड़े बाबू हैं इशरतुल्ला साहब, उनके बेटे आकिब सिद्दीकी सुबह रोज़ाना ही मामूल के मुताबिक खेलने जाते हैं नारायणपुर में वॉलीबॉल, लेकिन आज सुबह 5 बजे के करीब इतना मिली कि वो अमरोहा में ये क्रॉसिंग पुल है अपना, इस पर उनका एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उनकी डेथ हो गई। अभी 12th उन्होंने पास किया था, उसमें बहुत ही अच्छे नंबर हासिल करके कॉलेज टॉप उन्होंने किया और बहुत ही होनहार और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, जिसका मैं कह सकता हूँ कि उनके परिवार में सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला बच्चा आज उन्होंने खो दिया है। हम इस मौके पर उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और जाहिर है कि जो तकलीफ़ इनको है उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे मकसद से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मौका आया जिसकी वजह से एक अचानक ही दुखद खबर पूरे शहर में फैली और पूरा पालिका परिवार यहाँ पर मौजूद है और ये उनकी कार्यशैली की वजह है और परिवार में पालिका परिवार में जो आपसी सद्भाव और एका है ये इसका भी सूचक है ख़ास तौर पर। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस बड़े सदमे को सहने की उनके परिवार को ताकत दे और उसको उसकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो सर, ये जो सुबह निकले हैं अपने कारोबार के लिए कैसे? नहीं, ये रोज़ाना ही खेलने की निकलते, अभी कारोबार कोई निकलते, अभी तो ये 12th किया इन्होंने अभी और अभी 18 साल के, अभी अगस्त में 18 साल के हुए हैं। ये खेलने किस जगह जा रहे थे? नारायणपुर में वॉलीबॉल खुद खेलते थे, डेली फुटबॉल खेलते थे। तो ये कहाँ किस जगह का हादसा है? हादसा तो ये अमरोहा के पुल का ही है, ये रेलवे क्रॉसिंग का।
और बदर लद्दाख में इनका घर है। इससे बहुत कुछ कहना तो पता ही नहीं है, क्योंकि किस गाड़ी ने मारा है। अज्ञात वाहन है आपके? अज्ञात वाहन है? हाँ, अज्ञात वाहन है। अभी कोई अच्छा, तो ये बच्चा कैसे था, बाइक से या ये स्कूटी से? ठीक। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला इलाके के बेड़ा पुल पर रविवार को नहाने गए 3 युवक पानी के तेज बहाव में डूब गए। 3 युवकों के डूबने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की, लेकिन सफलता न मिलने पर पीएससी की टीम को बुलाया गया, परंतु देर रात तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई पता न चल सका। सोमवार की सुबह घटनास्थल से काफी दूर तलाश के दौरान 2 युवकों के अलग अलग स्थानों से शव बरामद हुए। सूचना पर भारी पुलिस बल वाला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता अजमत अली की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सभी ने सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अपने घर के अंदर ही ताजिए रखे और मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को नहीं निकाला गया जुलूस। ताजिया बनाने वालों ने अपने घर पर ही रहकर सारी रस्म अदा की। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस प्रशासन और नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराई आइसर गाड़ी में मुहर्रम की 11 तारीख को सभी ताजियों नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा विसर्जन के लिए करबला ले जाया गया एवं चंबल नदी में विसर्जित किया गया। सतत 9-10 दिन से सब व्यवस्था करते रहे। आज हमने 3 आइसर लगाई थी और उसमें 4 आदमी के द्वारा हमने आज ये वहाँ से उठवाए गए स्थान से और नदी में आकर विसर्जित करवाया गया, जिससे पुलिस प्रशासन का और समाज के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा। मैं मांगूदास बैरागी, नगर पंचायत गौतमपुरा। 9 तारीख से 10 तारीख तक के जो लोगों ने किस तरीके से मुहर्रम मनाया, अपने 9 दिन तक उन्होंने अपने घरों में ही ताजे बनाए और 9 दिन तक अब घरों में ही ताजे रखे। और आज नगर पालिका के द्वारा वाहन अधिकृत करके उन पर ताजों को रखवा के सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए उनका विसर्जन करवाया गया। आपका सुनता आरसी भास्कर, थाना गौतमपुरा, थाना प्रभारी। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेयर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके कारण राजघाट बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। ललितपुर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक सागर पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जतारा के आदेश अनुसार एवं थाना प्रभारी बमौरी कला के मार्गदर्शन में आज चौकी कनेरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम बराना से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।